बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आज हम राजस्थान की राजधानी जयपुर के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में एक लड़की जिसका नाम सारिका है, पत्र लिखकर अपनी सखी मीरा को अपनी जयपुर की यात्रा का विवरण दे रही है। वह उसे बता रही है कि उसने जयपुर में क्या-क्या देखा और कैसे उसने इस यात्रा का आनंद उठाया। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ 11 गुलाबी नगरी। क्योंकि यह पाठ एक पत्र के रूप में है, इसलिए सबसे पहले इसमें उस स्थान का पता यानी कि एड्रेस लिखा गया है जिस स्थान से यह पत्र सारिका ने लिखा है। तो पता इस प्रकार है, जयपुर 25 अक्टूबर 2000, आप इसे 20 कह सकते हैं। प्रिय मीरा, सहस्नेह नमस्ते। सहस्नेह का अर्थ होता है बच्चों प्यार सहित। तो मीरा को वह पत्र लिख रही है। सारिका कहाँ से? जयपुर से। हमें जयपुर पहुँचे 2 दिन हो गए हैं। तुम अवश्य मेरे पत्र की प्रतीक्षा कर रही होगी। दिल्ली से जयपुर तक का हमारा रेल का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ जयपुर में मौसम बहुत अच्छा है। दिन में तो थोड़ी गर्मी होती है, पर सुबह और रातें ठंडी होती हैं। वह उसे लिख रही है कि उन्हें जयपुर पहुँचे 2 दिन हो गए हैं और मीरा अवश्य उसके पत्र की प्रतीक्षा यानी कि इंतज़ार कर रही होगी। वह उसे आगे लिखकर बताती है कि दिल्ली से जयपुर तक का उनका रेल का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा और जयपुर का मौसम बहुत अच्छा है। हाँ, दिन में थोड़ी सी गर्मी हो जाती है, पर सुबह और रातें ठंडी होती हैं। हमने 2 दिन में पूरे जयपुर की सैर की। तुम्हें पता ही है कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है। इसे गुलाबी नगरी कहते हैं। यहाँ अधिकांश घर और इमारतें गुलाबी रंग की हैं। इस नगर की स्थापना सन 1728 में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने की थी। बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक जयपुर घूमने आते हैं। वह आगे लिखती है कि पूरे 2 दिन उन्होंने जयपुर की सैर की यानी कि घूमा और साथ में वह उसे बोलती है मीरा को कि मीरा को तो ये पता ही है कि जयपुर जो है वह राजस्थान की राजधानी है। और वह उसे ये भी लिखकर बताती है कि क्योंकि यहाँ पर अधिकांश यानी कि ज़्यादातर जो घर और इमारतें हैं वो गुलाबी रंग की हैं, इसीलिए इस नगर को गुलाबी नगरी भी कहते हैं। और इस नगर की जो स्थापना है वह सन 1728 में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने की थी और बहुत सी संख्या में गिनती में देश से विदेश से पर्यटक यानी कि घूमने वाले लोग जयपुर आते हैं। सबसे पहले हमने हवा महल देखा। झरोकों से सजी यह 5 मंजिला इमारत भवन निर्माण कला का सुंदर उदाहरण है। हवा महल के पास ही जंतर मंतर है। इस वेधशाला का निर्माण महाराजा जयसिंह ने करवाया था। जंतर मंतर देखकर हम रामनिवास बाग गए। यह बहुत बड़ा है। तो वह लिख के बता रही है कि सबसे पहले सारिका ने हवा महल देखा। तो ये हवा महल बच्चों ये एक 5 मंजिला इमारत है जिसमें बहुत सारे झरोखे हैं। झरोखे यानी कि खिड़कियां हैं और बहुत सारे झरोखे होने के कारण हवा आर पार जाती रहती है, इसलिए इसे हवा महल कहते हैं। साथ ही उसने बताया कि हवा महल के पास में ही जंतर मंतर है और ये जंतर मंतर है, इस वेधशाला का जो निर्माण है वह राजा जयसिंह ने करवाया था। वेधशाला का अर्थ होता है बच्चों वह स्थान जहाँ नक्षत्रों और तारों का अध्ययन करने के यंत्र लगे हों। जंतर मंतर देखने के बाद सारिका जो थी वह रामनिवास बाग गई और वह बताने लगी लिखकर कि यह बाग जो है वह बहुत ही बड़ा है। यहाँ काफ़ी हरियाली और तरह तरह के पेड़ पौधे हैं। इसमें मछली घर, चिड़ियाघर और वनस्पति संग्रहालय भी है। यहाँ घूमने में बड़ा मज़ा आया। रामनिवास बाग का कला संग्रहालय भी दर्शनीय है। संग्रहालय में जयपुर के राजा महाराजाओं के वस्त्र,
अस्त्र शस्त्र और चित्र रखे हुए हैं। वह आगे लिखकर बता रही है कि रामनिवास बाग में बहुत हरियाली है और तरह तरह के पेड़ पौधे भी हैं। यहाँ इस रामनिवास बाग में एक बड़ा सा मछली घर है जहाँ पर अलग अलग तरह की मछलियाँ हैं। चिड़ियाघर है जहाँ तरह तरह के पशु और पक्षी हैं, और एक वनस्पति संग्रहालय भी है। संग्रहालय का अर्थ होता है बच्चों ऐसी स्थान, ऐसी जगह जहाँ पर पुराने समय की वस्तुओं को रखा जाता है। और उसे, सारिका को, इस जगह को घूमने में बहुत ही मज़ा यानी कि आनंद आ रहा था। और रामनिवास बाग का जो एक कला संग्रहालय था वह भी दर्शनीय था। दर्शनीय यानी कि देखने योग्य था। और इस संग्रहालय में जयपुर के जो राजा महाराजा हुए उनके वस्त्र यानी कि कपड़े, और उनके अस्त्र शस्त्र यानी कि जो भी वो युद्ध के दौरान अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करते थे वह, और राजा महाराजों के चित्र रखे हुए हैं, ताकि आज के जो पर्यटक हैं वह जयपुर के राजा महाराजाओं के बारे में जान सकें। कल हम आमेर का किला देखने गए थे। यह जयपुर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है। यह बहुत पुराना और बड़ा किला है। पहाड़ी पर बने इतने बड़े किले को देखकर आश्चर्य होता है। किले में स्थित शीश महल देखने योग्य है। शीश महल के पास ही देवी का मंदिर है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम जयपुर वापस आए। वह आगे लिख रही है कि कल जो थे वे लोग आमेर का किला देखने गए, जो कि जयपुर से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। ये किला बच्चों बहुत ही पुराना और बड़ा किला है, और सबसे हैरानी की बात यह है कि यह एक पहाड़ी पे बना है। इतने बड़े किले को पहाड़ी पे बनाना बड़े ही आश्चर्य की बात है। इसी किले में बच्चों एक शीश महल स्थित है। शीश महल यानी कि शीशों से बना हुआ महल, और इस शीश महल के पास में ही एक देवी का मंदिर है। और सारिका ने देवी के दर्शन किए, और इसके उपरांत वह लोग वापस जयपुर आ गए। रास्ते में हमने मनसागर झील के बीच बना जल महल देखा। इसका निर्माण सन 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने आनंद स्थल और आराम गाह के रूप में करवाया था। सर्दियों में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी इस झील में आते हैं। फिर उसने लिखकर बताया मीरा को कि जब वह आमेर किले से वापस आ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने मनसागर झील के बीच में बना हुआ जल महल देखा। जल महल का अर्थ हो गया जल के बीचों बीच बना हुआ महल। इस जल महल का निर्माण 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने कराया था, ताकि वह अपना, जब उन्हें कार्य से थोड़ा समय के लिए आराम करना हो तो वह इस स्थल में आकर आराम कर सकें और आनंद उठा सकें। इस जल महल में बच्चों सर्दियों के समय में बहुत सी संख्या में प्रवासी का अर्थ होता है जो दूसरे देश में वास करते हैं या दूसरे देश में रहते हैं। तो वहाँ के जो पक्षी हैं जो दूसरे देशों में पाए जाते हैं वह इस झील में आ जाते हैं, जो देखना बहुत ही दर्शनीय होता है। हम गुड़ियाघर और सफ़ेद संगमरमर से बना तारामंडल भी देखने गए। गुड़ियाघर में देश विदेश की अनेक रूपों में सजी गुड़ियाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। समय की कमी के कारण हम तारामंडल में होने वाला विशेष शो नहीं देख पाए। इसके बाद वे लोग गुड़ियाघर देखने गए और सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ तारामंडल भी उन्होंने देखा। सफ़ेद संगमरमर बच्चों एक प्रकार का विशेष तरह का पत्थर होता है, सफ़ेद संगमरमर, जिससे हमारा ताजमहल भी बना है। तो उससे बना हुआ तारामंडल उन्होंने देखा, और गुड़ियाघर में उन्होंने अलग अलग तरह की देश विदेश में जो गुड़ियाएँ होती हैं उन सब की अलग अलग तरह की गुड़ियाओं को उन्होंने देखा। लेकिन उनके पास थोड़ा समय की कमी थी, इसलिए वह तारामंडल में जो हर रोज़ एक विशेष शो रखा जाता है पर्यटकों के लिए, उसको वो लोग नहीं देख पाए।
रात को हमने राजस्थान के लोक नृत्य देखे, हम भी उनके साथ नाचे। फिर यहाँ के विशेष व्यंजन दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्ज़ी का मज़ा लिया। आज हम झीलों के शहर उदयपुर जाएंगे। अगला पत्र मैं वहीं से लिखूंगी। चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम तथा मीठी को प्यार। तुम्हारी सखी सारिका। फिर उसने लिखा कि रात को वो लोग जो समय बच गया था उसमें वह लोग उन्होंने राजस्थान का लोक नृत्य देखा। लोक नृत्य मतलब लोगों में जो प्रचलित वहाँ के राजस्थान का जो नाच है वह उन्होंने देखा और वे भी खुशी खुशी उनके साथ नाचे। फिर राजस्थान में पाया जाने वाला विशेष व्यंजन यानी कि भोजन जो कि दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्जी है, वह खाकर उन्होंने उसका आनंद उठाया। और आज वह लोग झीलों के शहर उदयपुर जाने वाले हैं। जैसे जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं, उसी प्रकार बच्चों उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। और वह आगे लिखती है कि अगला पत्र वह वहीं से लिखेगी। चाचा जी और चाची जी को प्रणाम तथा मीठी को जो कि उसकी छोटी बहन है उसको प्यार। तुम्हारी सखी सारिका। ऐसा लिखकर सारिका ने अपना पत्र समाप्त कर दिया। तो मुझे उम्मीद है बच्चों इस पाठ के माध्यम से, इस पत्र के माध्यम से आप लोग गुलाबी नगरी जयपुर के बारे में अच्छे से जान गए होंगे कि गुलाबी नगरी जयपुर कैसा है और वहाँ पर कौन कौन से प्रसिद्ध स्थान हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं इस पाठ में आए कुछ शब्द और उनके अर्थ। सस्नेह अर्थात प्यार सहित। राजधानी देश के शासन का केंद्र। अधिकांश का अर्थ ज़्यादातर। पर्यटक आप कह सकते हो सैलानी या घूमने आने वाले। निर्माण इमारत को बनाने का काम या रचना भी कह सकते हैं। वेधशाला वह स्थान जहाँ नक्षत्रों और तारों का अध्ययन करने के यंत्र हों। संग्रहालय जहाँ प्राचीन समय की वस्तुओं का संग्रह हो। दर्शनीय देखने योग्य। प्रवासी दूसरे देश में वास करने वाले। संगमरमर एक प्रकार का पत्थर। विशेष यानी कि खास। व्यंजन पकाया हुआ भोजन। तो आप इन शब्दार्थों को बच्चों अच्छी तरह से याद करिए। धन्यवाद।